मुसलमान युवक मेरे पास साधना करता था, बड़ी गहन आकांक्षा से साधना में लगा था, बड़ी अटूट उसकी निष्ठा थी। वो एक दिन मेरे पास आया और उसने कहा कि घटना घट गई, मालूम होता है आत्मज्ञान हो गया। कहा हुआ क्या? उसने कहा कि मैं एक बस में बैठा था और ऐसा बस मुड़ी पहाड़ी के किनारे, तो मुझे लगा कि मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो कहीं गिर तो न जाएगा, और जैसे ही मुझे लगा कि वो गिर गया तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे विचार ने तो इसको नहीं गिरा दिया, पर मैंने कहा संयोग की बात भी हो सकती। तो मैंने एक दूसरी दफे जब मोड़ी बस, तो मैंने एक दूसरे आदमी पे ध्यान किया और सोचा कि ये आदमी गिरेगा, वो आदमी गिर गया। तब मैं थोड़ा घबराया कि ये मामला क्या, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक परीक्षा और कर लेनी चाहिए। तीसरी दफे जब बस मुड़ी तो एक बहुत मोटे आदमी पे, जिसके गिरने की संभावना ही नहीं थी, जो ऐसा फंसा बैठा था कि सीट ही छोटी पड़ रही थी, बस पूरी भी उलट जाए तो वो शायद में उल्टे। उसको सोचा कि ये गिर जाए, वो गिर गया। तो फिर बोला, फिर तो मुझे एकदम घबराहट हो गई। घबराहट भी हुई और आनंद भी आया, तो 10 अपने हाथ में आ रहे। अब वस्तु था उसे घट रहा था, फिर भी मुझे कहना पड़ा ये पागलपन है। ये एकाग्रता की क्षमता है। अगर तुम ध्यान करते करते बहुत एकाग्र हो जाओ और उस एकाग्रता में कोई विचार तुम सोचो, वो तत्क्षण घट जाएगा। इसलिए समस्त योग शास्त्रों ने कहा है, इसके पहले कि तुम ध्यान की एकाग्रता में उतरो, तुम्हें शुभ विचारों से भर जाना चाहिए। क्योंकि अगर ध्यान की एकाग्रता के बाद अशुभ विचार तुम्हारे भीतर चलते रहे तो उनके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पतंजलि ने इसके पहले कि धारणा, ध्यान, समाधि साधो, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब की साधने की बात कही। इतने परिशुद्ध हो जाओ कि जब ध्यान की ऊर्जा उठे तो तुम्हारे पास गलत विचार तो हो ही नहीं। इसलिए महावीर ने कहा, ध्यान के पहले अहिंसा का भाव गहरा कर लो। बुद्ध ने कहा, ध्यान के पहले करुणा का भाव गहरा कर लो। बुद्ध ने तो यह भी कहा कि हर ध्यान के बाद, उठने के पहले ध्यान से सारे जगत के प्रति करुणा का फैलाव करना। हर ध्यान को करुणा पर पूरा करना, करुणा से शुरू करना, अन्यथा खतरा है। क्योंकि अगर जरा भी गलत विचार घूम जाए ध्यान की स्थिति में, तो वो विचार परिणामकारी हो जाएगा। उस विचार में एक बल आ जाता है, वो विचार दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा।